एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार को हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बटन दबाकर 6 करोड़ 51 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया और चिटफंड कंपनी के 1 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि 17,127 निवेशकों को वितरित की। कोई चिट फंड कंपनी के पैसा वापस करे, काम करे, देश में कोनो जगह नहीं होते, हमारे केवल छत्तीसगढ़ में होते। चिट फंड कंपनी में सैकड़ों हजारों करोड़ के देशवासी मन के पैसा फंसे, लेकिन वापसी करे के काम राजनांदगांव से शुरुआत हुआ, पूरा छत्तीसगढ़ में चला थे, देश में और कोनो जगह नहीं चला थे। वही प्रकार से निर्माण कार्य के भी आज लोकार्पण हुई, शुक्र पर बधाई। आज स्मरण करे के अवसर राजा वीरेंद्र सिंह जी और रानी पद्मावती जी ने अपन राजकुमारी इंदिरा जी के नाम से एशिया के पहली कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ में करी। सोलह नमन करते हुए कतेक बार सोच कि संगीत के भी विश्वविद्यालय होना चाहिए और देश में कोई दूसरा निर्माण नहीं हो। 1956 की स्थापना के बाद लेकिन खैरागढ़ में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उमल स्मरण और नमन करते हुए आज छत्तीसगढ़ में ये विश्वविद्यालय के बाद बहुत अगन विश्वविद्यालय रहे, जहाँ महाविद्यालय भी रहते और विश्वविद्यालय रहते, लेकिन विस्तार नहीं पाए। ऐसा कुछ उदाहरण देखे मिलते, लेकिन एक उदाहरण तो ये खैरागढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी गरीब मुस्लिम बच्चों को पैसे देकर पथराव करवाती है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की नीति से देश की सेना, पुलिस, संविधान और न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले दिग्विजय सिंह जी अब गरीब मुस्लिम लड़कों पर पैसे लेकर पत्थर फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। एक कौम को ही बिकाऊ बता दिया। मैंने उसकी जांच नहीं की है कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा। क्या हो गया दिग्विजय सिंह जी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आपको क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी। मध्य प्रदेश सरकार ने नरसुल्लागंज से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर से शुरू किया है, लेकिन 3 मई अक्षय तृतीया पर होने वाला कन्यादान समारोह स्थगित कर दिया गया। समारोह स्थगित होने पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत कमलनाथ सरकार ने दोगुनी राशि देने की बात कही, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 5,000 रुपए ही बढ़ाए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी की रोकथाम और त्वरित एक्शन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए 61 नए वाहन मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईवे पेट्रोलिंग और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए 61 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरअसल राज्य में पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन के लिए 61 नए वाहन मिले हैं। हाईवे पेट्रोलिंग अंतर्गत 15 अर्टिगा वाहन, मानव तस्करी विरोधी इकाई के अंतर्गत 24 अर्टिगा वाहन और कानून व्यवस्था के लिए 22 बोलेरो वाहन शामिल हैं।
खैरागढ़ विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। विधानसभा में आयोजित समारोह में यशोदा वर्मा ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। इसके लिए विधायक यशोदा वर्मा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोधी समाज की पारंपरिक वेशभूषा में शपथ ग्रहण के लिए रायपुर पहुंची। शपथ ग्रहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यशोदा वर्मा को बधाई दी। शपथ के दौरान स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे समेत अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें कि देवव्रत सिंह के निधन के बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने बीजेपी के कोमल जंघेल को 20,000 से अधिक वोटों से पटखनी दी थी। इस जीत के बदले खैरागढ़ चुई खदान गड़ई को उपहार स्वरूप जिले की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पदस्थ सहायक आयुक्त के विरोध में गोंडवाना पार्टी युवा मोर्चा ने सहायक आयुक्त संतोष शुक्ला का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के सामने पुतला दहन किया। गोंडवाना युवा मोर्चा ने आरोप लगाते हुए बताया है कि जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव के कार्यक्रम में सहायक आयुक्त के द्वारा स्कूली बच्चों को भेजा गया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों से सहायक आयुक्त ने पैर पड़वाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका विरोध गोंडवाना पार्टी के युवा मोर्चा ने सहायक आयुक्त का पुतला दहन करते हुए किया। आदिवासी बहुल क्षेत्र है डिंडोरी जिला, और ऐसी परिस्थिति में जो जिम्मेदार प्रशासनिक जो अधिकारी है ट्राइबल क्षेत्र का, वो आदिवासी विकास विभाग जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ संतोष शुक्ला के द्वारा आदिवासी छोटे छोटे बच्चों को जो सहपुरा में एक जनजाति कल्याण केंद्र वहाँ पर बनाया गया है, और श्रमिक के रूप में छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं, छोटे छोटे पढ़ने वाले 6वीं 7वीं क्लास में जो अध्ययनरत हैं लड़के, उनको श्रमिक के रूप में उनको काम कराने के लिए जबरन उनकी इच्छा के विरुद्ध वहाँ पर काम कराया जा रहा है। और सामूहिक रूप से उन छोटे छोटे बच्चों को संतोष शुक्ला जो सहायक आयुक्त के द्वारा सामूहिक रूप से उन्हें चरण स्पर्श करा करके अपमानित किया गया है। और इसके साथ में जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी विकास विभाग के खिलाफ में लामबंद है या कुराप्त है, जिसके तहत आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा संतोष शुक्ला सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग के विरुद्ध उनके पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग किया गया है कि तत्काल अतिशीघ्र जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ संतोष शुक्ला को तत्काल बर्खास्त किया जावे, अन्यथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटा महादेव रोड पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। उन्हें कई बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। भानपुरा तहसीलदार नागेश पवार और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ के नेतृत्व में नगर पालिका ने पुलिस बल और प्रशासन का सहयोग लेकर अतिक्रमण हटाया। पुलिस बल के साथ मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमण को हटवाया गया, जहां छोटा महादेव रोड के सेंटर से दोनों तरफ 10 मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये जो है मतलब रोड सेंटर से 10-10 मीटर दोनों तरफ जो शासकीय हमने मुआवजा दिया है इस भूमि का, वो अतिक्रमण से मुक्त करवा रहे हैं। सर, इसमें कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास भी बना हुआ है, तो इस मकानों को तोड़ा जाएगा। मकान जो भी शासकीय ज़मीन में बने हुए हैं इनको हटवाया जाएगा। प्रधानमंत्री वाला जो है तो उसके लिए जो है सीएमओ साहब को और उसके तहसीलदार साहब है, उनने जांच के लिए बोला है कि भाई ये कैसे क्या हुआ, तो उसकी जांच होगी। भैया हमने जो शासकीय ज़मीन रोड के लिए एक्वायर करी है, उस ज़मीन पे से हम अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। वो ज़मीन किसी को अलाट नहीं हुई है। अगर पट्टे की कहीं ज़मीन अलाट हुई है तो पीछे जो शासकीय ज़मीन है उसमें उनको अलाट हुई है या कहीं दूसरी जगह के हैं। 10 रोड सेंटर से 10-10 मीटर दोनों तरफ। के जैन। आपको अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला तो हमें भी याद नहीं है। इसमें नोटिस आया है आपको खाली करना, ये कोई कारण नहीं, कोई समय नहीं दिखाया हमें। कितने समय से रह रहे हो आप यहाँ? हम यहाँ से अभी 25 साल हो गए। 25 साल से हो गए। तो आपके पास यहाँ का कोई पट्टा रजिस्ट्री पट्टा है,
पुराना नगर पालिका से। नगर पालिका सर्वे नंबर वगैरह सब उसमें डले हुए हैं, लेकिन बाकी वो 58 का पट्टा है जो वहाँ का दिखा मिला है, कहाँ कहाँ लिखा है? इंदिरा कॉलोनी का। इंदिरा कॉलोनी को पट्टा है तो आपको फिर वहाँ पे रहना था ना, फिर यहाँ मात से। जो पट्टा जो पंचायत में था ना, हमारा पंचायत में बनता ना पहले पट्टा, तो पहले पंचायत लगती थी हमारे पे, यूँ मतलब यहाँ का पट्टा है कि आपके पास? पट्टा ही दिखाया था वो, फिर मैंने कहा खाली करो, ये भेजाएगा आवास का मकान। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में आज स्थानीय भोपाल चौराहे पर अनोखे रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें गधे को देवास के सीएमएचओ की तख्ती पहनाकर गुलाब जामुन खिलाए गए। जितेंद्र सिंह गौड़ के द्वारा कहा गया कि 5 दिन पहले एक 3 दिन की बच्ची चोरी हो गई थी, जिसमें अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में कुल 18 कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें से 17 बंद थे जिस रात को यह घटना हुई। उस समय जिस गार्ड की ड्यूटी थी वह भी मौके पर नहीं था। उन्होंने कहा कि इससे तो यह लगता है कि अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था भी फेल है और कुछ दिवस पहले ही सीएमएचओ पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिससे कि यह साबित होता है कि सीएमएचओ भ्रष्ट और लापरवाह है। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह गुरुवार को जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां मिली, जिसके चलते वे नाराज हो गए और अस्पताल प्रबंधन को हिदायत देते हुए सिविल सर्जन और आरएमओ का 7-7 दिन के वेतन काटने का आदेश दिया। कलेक्टर ने महिला चिकित्सक को निलंबित कर 2 डॉक्टर का 1 माह का और 3 कर्मचारियों का 8 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कई दिनों से मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर सिविल अस्पताल की व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ओपीडी में इंटर्न डॉक्टरों द्वारा मरीज को दवाई लिखने पर नाराजगी जाहिर की और निर्देश दिए कि दवा मेडिकल ऑफिसर ही लिखे, इंटर्न सिर्फ मरीजों को देखें। अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ के देरी से आने की सूचना पर भी कलेक्टर ने तत्काल सीएमओ को पूरे अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस लगाने के निर्देश देकर कहा कि 7 दिन के अंदर रजिस्टर बंद कर सभी कर्मचारी और डॉक्टर बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग शुरू करें। मेरे को ना 3 महीने हो गए, दवाई नहीं मिल रही है इधर, और है ना वो दवाई नहीं खाऊंगी तो मैं एकदम ही हो जाती हूँ। क्या बीमारी है आपको? मेरे को झटके की शिकायत है सर। कब कब लेना होती है दवा आपको? वो ना मेरे को टाइम से टाइम लेना पड़ती है। हाँ वो मतलब एक दोपहर में, एक सुबह में, एक शाम। तो यहाँ नहीं मिल रही तो फिर कैसे? ना नहीं मिलती तो फिर बाजार से लाना पड़ती है। कितनी की आपको चीज़ें मिलती है? बाजार पे आती है 200-250 रुपए की दवा। कितने दिन चलती है आपकी? वो 1 महीने की लाती हूँ। हाँ, कब से इलाज चल रहा है आपका? ना तो ये मेरे कितने ही साल हो गए, पर्चे उन्हें सब नहीं थे, ये सब पर्चे नहीं। हाँ, कलेक्टर साहब आज एक अचानक उनका दौरा हुआ और अस्पताल में कुछ कमियां पाई गई। इस कमियों को हम पहले भी देख रहे थे, इनको नोटिस भी दिए गए थे और नोटिस भी हमारे पास में इकट्ठे थे, लेकिन कलेक्टर साहब को हम लोग भेज नहीं पाए। और कुछ ओपीडी में डॉक्टर्स नहीं थे जिनको बैठना चाहिए था, वो ड्यूटी पे नहीं थे। कुछ इंटर्न्स बैठे हुए थे तो नाराज़ हुए कि जो भी डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी है वो होना चाहिए। जो ड्यूटी पे डॉक्टर्स थे और वो सीट पे नहीं थे, उनकी 1-1 महीने की तनख्वाह उन्होंने काट दी है। और जो प्रभारी हैं हड्डी वार्ड के, उनको भी शोकॉज नोटिस दिया है, शायद उनकी भी तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह काटी है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में जहाँ फार्मेसी है वहाँ कुछ लेकिन पाए गए। एक महिला थी जिसको दवाई नहीं मिली थी, उसने बोला कि मुझे 1 महीने से दवा नहीं मिल रही है, तो वो मेडिसिन स्टोर में नहीं थी। उसके ऑर्डर लगा दिए थे लेकिन वो उपलब्ध नहीं थी, आई नहीं है, 1-1.5 महीने से वो आई नहीं है, तो उसकी शॉर्टेज थी। एक मुद्दा ये रहा। तो जो भी हमारे फार्मासिस्ट इंचार्ज थे 3, उनकी भी पहला तो जो सामान्य ओपीडी है उसमें कुछ इंटर्न्स भी बैठते हैं, इंटर्न्स बैठने चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन जो संबंधित मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे बिना पूछे भी नहीं लिखा जाना चाहिए। वो चीज़ आपसे बंद होगी और केवल और केवल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा।
पूरे अस्पताल में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अब होगी, रजिस्टर से बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं ली जाएगी। इसी सप्ताह अगले 7 दिनों में इसको चालू करने के निर्देश में सर्जन को दिए गए हैं। एक संबंधित सॉफ्टवेयर भी हम लोग बनवा लेंगे, जिससे अलग अलग शिफ्टों में भी अगर किसी की ड्यूटी रहती है तो उसको भी आराम से थंब के जरिए हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल ओपीडी थी वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई, खासतौर पर आँखों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर आँखों में कोई भी डॉक्टर बैठा हुआ नहीं पाया गया। तो जो उसके प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की है और जिनकी आज ड्यूटी थी डॉक्टर दंडोतिया, उनकी 1 महीने की स्थिति काटकर उनकी विभागीय जाँच भी चालू करने का निर्देश प्रदान किया गया है। कुछ दवाइयों की भी कमियां पाई गई जो होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नहीं है। इस पूरे मामले में ये देखते हुए कि निश्चित रूप से लैक ऑफ सुपरविजन है, तो जो सिविल सर्जन है और आरएमओ है उनका भी साथ मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग बच्ची और एक बालिग के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। आज पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया ने पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता कर इस मामले में खुलासा करते हुए बताया कि हमारे द्वारा जो गुम बालक बालिकाओं के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, उसको लेकर हमने स्पेशल टीम गठित की थी, जिसमें 1 साल पहले भी गुम बालिका का मामला दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि आपको अज्ञात हो कि मध्य प्रदेश शासन जो गुम बालक बालिकाएं हैं उनकी बरामदगी के लिए काफ़ी विशेष अभियान चलाए जाते हैं पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा। उसी तारतम्य में हमारे यहाँ पूर्व के जो जितने भी पेंडिंग प्रकरण थे उनको उसको वापस से उठा के देखा जा रहा था। उनको पूरी नई टीम गठित करके उनकी जो गुम बालिका हैं उनकी दस्तयाबी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में अफजलपुर थाने की एक बालिका का गुम प्रकरण दर्ज था 116/21। उसमें हम लोगों ने तफ्तीश करना शुरू करी तो उस बालिका का पता हमें एक विक्रम सिंह के पास होने का पता चला, जिसमें बालिका को बरामद किया गया और विक्रम सिंह को भी अपनी हिरासत में लिया गया। जब बालिका से और तफ्तीश की गई कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ था उनके साथ, तो उसमें ये जानकारी निकल के आई कि जिस दिन बालिका गुम हुई थी, जिस दिन बालिका का बहला फुसला के ले जाया गया था, उस दिन उसी के गांव की एक और बालिक लड़की जो कि जिनके साथ 2 बच्चे भी थे, उसको भी बहला फुसला के उसी के गांव के महिला के द्वारा ले जाया गया था, जिसमें कि उसके गांव की जो महिला थी सुमन कालबेलिया, उसने अपनी मां और अपने भाइयों के साथ मिलकर इन दोनों बालिकाओं को और प्लस इनके बच्चों को हुसैन टेकरी पे बुलवाया, लेकर गए। वहाँ पे एक होटल में, जावरा में एक होटल में रुके। वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जो कैलाश और राहुल कालबेलिया नाम के 2 आरोपी, इन्होंने जो नाबालिग बच्ची थी उसके साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद ये जोधपुर गए। जोधपुर से फिर वहाँ से लेकर ये नाबालिग बच्ची जो थी हमारी, उसको लेकर इन्होंने विक्रम सिंह को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा तहसील में चल रहे अवैध नर्सिंग होम को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने सील कर नर्सिंग होम के संचालक के विरुद्ध एफआईआर कराने के निर्देश क्षेत्रीय चिकित्सा अधिकारी को दिए हैं। बताया जा रहा है कि एक दिनारा कस्बे में एक झूला छाप डॉक्टर ने रौनक नर्सिंग होम के नाम से अस्पताल संचालित कर रखा था। इस अस्पताल में मरीजों को भर्ती कर इलाज करने का काम चल रहा था। वहीं जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस फर्जी नर्सिंग होम की शिकायत मिली और मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसे सील कर दिया। वहीं फर्जी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश क्षेत्र के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी को दिए गए। रौनक क्लिनिक के बारे में लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वो नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो इसके तारतम्य में वहाँ गए थे तो वहाँ पता पड़ा कि लिखा भी हुआ था कि यहाँ पर पेशेंट IBD पेशेंट भर्ती किए जाते हैं और फिर 2 डॉक्टरों के नाम थे। जब हमने उनको बुलवाया, पूछताछ करी तो एक डॉक्टर ने तो फ़ोन नहीं उठाया जो BMS लिखा हुआ था, और दूसरे डॉक्टर जो प्रवेंदु कुशवाहा हैं उनके पास कोई भी जो प्रैक्टिस संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं थे। तो उसको वहाँ पर दुकान और वहाँ पर बड़ी मात्रा में मेडिसिन मिली, तो उनको फिर उनकी जब्ती बनाई और कुछ जो छोटे मोटे ऑपरेशन के उपकरण भी मिले तो उनको भी सीज किया गया है। दवाइयों के बिल भी मिले हैं, जिससे कि प्रूफ से साबित होता है कि ये वहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कुछ कार्रवाई की गई? यही पूरी जब्ती करके, वहाँ मेडिकल ऑफिसर भी साथ था, तो उसको पूरा जब्ती करा के उसी के हस्ताक्षर करा के उनसे कहा गया है कि वो है ना वहाँ के जो थाना दिनारा है उसमें उनके विरुद्ध मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एक्ट के तहत
मध्य प्रदेश की सतना पुलिस ने एक ऐसे मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि सतना सहित रीवा और सीधी में अपनी वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जबकि एक फरार है। इनसे कुल 22 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी कीमत 17,80,000 रुपए है। इसमें सतना की 12, रीवा की 8 और सीधी की 2 मोटरसाइकिल हैं, जिन्हें चोरों से बरामद कर लिया गया है। इस पूरे अभियान में अभी तक 22 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ये मोटरसाइकिलें वर्ष 2022 में और अलग-अलग समय पे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। की क्वालिटी के बारे में उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेगा। मैं एक बार फिर से इस सेंटर के लिए आर्यव्रत परिवार के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।